थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मौन निमंत्रण नामक पंत जी की कविता। अभी तक हमने इनके 4 काव्यांश पढ़े हैं। अब आगे की कविता पढ़ते हैं। तुमुल तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, भीरु झिंगुर कुल की झनकार, कपा देती निद्रा के तार। न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। कनक छाया में जब की सकल, खोलती कलिका उर के द्वार। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार। न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृगमौन। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान। शून्य शैया में श्रमित अपार, जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। न जाने कौन ये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान। सुझाते हो तुम पथ अजान, फूंक देते छिद्रों में गान। अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता हो तुम कौन। तो अब हम इसके आगे के पदों का सार पढ़ेंगे कि कवि कहते हैं कि प्रातःकाल में सूर्योदय की स्वर्णिम सुख और सुगंध से जब वातावरण भर जाता है और जब रात हो जाने पर चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, तो समस्त संसार ऊँघता सा प्रतीत होता है। बस उस रात्रि की नीरवता को झिंगुर के समूह की झंकार ही तोड़ने में समर्थ होती है। तो ऐसे शांत और निद्रित माहौल में कवि कहते हैं कि दूर खगोल से न जाने ऐसी कौन सी अदृश्य सत्ता है जो ऐसे में मुझे पथ दिखलाती है, परंतु मैं उसके दिशा निर्देश के सम्मुख तब मौन हो जाता हूँ। इसके पश्चात कवि लिखते हैं, कनक छाया में जब की सकल, खोलती कलियाँ उर के द्वार। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार। न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। तो कवि कह रहे हैं कि सूर्योदय होने पर धरती पर जब कलियां खिल जाती हैं और उनसे उठने वाली खुशबू से मदमस्त हो भंवरे यहाँ वहाँ गुंजार करते हैं, ऐसे में चुपचाप न जाने सुबह की ओस में लुप्त कोई अदृश्य सत्ता मेरा ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है और उस सत्ता के मौन आमंत्रण को देखकर अनुभूत करके मैं पुनः मौन हो जाता हूँ। इसके पश्चात बिछा कार्यों का गुरुतर भार। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान। शून्य शैया में श्रमित अपार, जुड़ाता जब में आकुल प्राण। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। तो कवि इसके आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, ये तो रात्रि की बात है, इतना ही नहीं कि रात्रि के पश्चात प्रातःकाल होने पर जब मैं अपने भौतिक कार्यों में तल्लीन हो जाता हूँ और उसके बाद में संध्या काल को संघर्ष कर्मों से जब मैं थक कर अपनी शैया पर विश्राम करना चाहता हूँ, तो नींदों में, स्वप्न में फिर न जाने वह दृश्य सत्ता मुझे अपनी ओर आमंत्रित करती प्रतीत होती है। न जाने कौन अये द्युतिमान। अये द्युतिमान का मतलब है, अरे ये ऐसा कौन सा चमकदार नक्षत्र है या ऐसा उज्ज्वलता से युक्त ऐसी कौन सी छाया है। न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अनजान। तो ये न जाने ऐसी उज्ज्वल छाया मुझको
इस संसार में निरा अबोध और अज्ञान समझ करके सुझाते हो तुम पथ अजान। मेरे अनजाने पथों को तुम मुझे उसके सही पथ से परिचित करवाते हो, और ऐसा करते हुए तुम फूंक देते छिद्रों में गान। मेरे सूने हृदय में आप प्रसन्नता और खुशहाली को भर देते हो। हे मेरे सुख दुख के सहचर, मैं तब भी तुम्हारी अज्ञात सत्ता को समझ ही नहीं पाता कि ऐसे मेरे शुभचिंतक, तुम कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति हो कि मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं ऐसे ना समझने वाली अदृश्य शक्ति के सम्मुख पुनः मौन हो जाता हूँ और कह ही नहीं पाता कि मेरे सुख दुख के साथी बनने वाली यह अदृश्य सत्ता कौन है। तो छात्र छात्राओं, ये थी कवि सुमित्रानंदन पंत की मौन निमंत्रण नामक कविता। इसमें मैंने जैसा कि कविता के प्रारंभ में यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कवि ने भाषा, अलंकार आदि का जो है कलात्मक परिचय जो दिया था, उन सबको इस्तेमाल करते हुए व्याख्या खंड के रूप में आप उसको बहुत अच्छी तरह से पूर्ण कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। समझ न आने पर कभी भी मुझसे संपर्क किया जा सकता है।